बिहार की सियासत में हलचल शांत होती नहीं दिख रही है। एनडीए में एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है, जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। ये तो सभी को पता है कि बीजेपी के टारगेट पर बिहार का सीएम पद है और इसी के चलते एनडीए के अंदर टकराव के हालात बने हुए हैं। क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी हैं, जेडीयू को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी को केंद्र में ही बड़ा पद मिला हुआ है, इसलिए वो नीतीश की जगह बीजेपी के ज्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते जहां पहले एनडीए में शामिल पार्टियां नीतीश की सीएम उम्मीदवारी का समर्थन कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इस दावेदारी पर सवाल उठाए तो दूसरी सहयोगी पार्टियां भी कहने लगी कि चुनावों के बाद सीएम तय किया जाएगा। लेकिन अब नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है पार्टी बचाने का। पिछले एक महीने से खबरें आ रही हैं कि जेडीयू के अंदर ही खेमेबाजी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की जेडीयू से पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। खबरें तो यहां तक चल रही हैं कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। आरजेडी की तरफ से तो ये बात पहले ही कह दी गई थी कि नीतीश अगर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे तो जेडीयू खत्म हो जाएगा, और अब इसके संकेत खुलकर मिलने लगे हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तेवर बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार से दूर जा रही हैं और बीजेपी से उनकी करीबी बढ़ती जा रही है। तो क्या बीजेपी ने शुरू कर दी है जेडीयू में सेंधमारी की तैयारी? आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। जेडीयू में क्या हो रहा है, इस बात की खबर नीतीश कुमार को भी नहीं लग रही है। संकेत साफ है, जेडीयू से नीतीश की पकड़ कमजोर पड़ रही है। पार्टी के नेता आप खुद ही फैसले ले रहे हैं या फिर नीतीश को कमजोर देख पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। जिस तरह से मणिपुर में जेडीयू ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया, उससे एक बात साफ हो गई है कि पार्टी के अंदर बड़े फैसलों पर भी नीतीश की राय नहीं ली जा रही है, जबकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिहार के सीएम हैं। लेकिन जेडीयू में क्या हो रहा है ये अब नीतीश कुमार तय करते नहीं दिख रहे हैं। अगर मीडिया में हो हल्ला नहीं किया जाता तो शायद मणिपुर की घटना की खबर भी नीतीश को नहीं लगती। लेकिन जब खबर आई तो नीतीश कुमार ने मणिपुर में अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह को पद से हटाने की घोषणा की। लेकिन जेडीयू के बारे में हाल के दिनों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के हाथ से पार्टी निकल चुकी है, अब ऐलान होना बाकी रह गया है। तो नीतीश कुमार इस समय बिहार प्रगति यात्रा के जरिए खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश के करीबी भी मान रहे हैं कि इस बार संकट बहुत बड़ा है। एक भी गलत कदम नीतीश को जेडीयू से बाहर कर सकता है। वैसे इस समय ये कहना कि नीतीश कुमार से जेडीयू को छीन लिया जाएगा आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश जिस तरह से अचानक खेला कर जाते हैं उससे बीजेपी भी बेहद संभल कर खेल खेल रही है। क्योंकि नीतीश अगर ज्यादा कमजोर नहीं हुए और वो पाला बदल गए तो बिहार में बीजेपी का खेल पूरी तरह से खराब हो जाएगा। यानी खेला बीजेपी और जेडीयू दोनों ही तरफ से चल रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू से पकड़ ढीली पड़ रही है, इसके संकेत पिछले कुछ समय से मिल भी रहे हैं। नीतीश कुमार जब पिछले महीने दिल्ली पहुंचे थे तो वो बीजेपी के किसी भी नेता से नहीं मिले थे, जबकि नीतीश के पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का समय तक तय हो गया था। लेकिन नीतीश दोनों से बिना मिले ही पटना लौट गए, और इसके पीछे अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है पार्टी के अंदर टूट के संकेत। दिल्ली दौरे के बाद से ही नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि जेडीयू के अंदर उनके ही खिलाफ खेला करने की तैयारी हो रही है। इस बीच दो बड़ी घटनाएं हुई हैं जो बता रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी से पकड़ कमजोर पड़ गई है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय झा के दो कार्यक्रमों से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। पहला कार्यक्रम पिछले साल के आखिरी में दिसंबर में हुआ था। संजय झा के नए बंगले में गृह प्रवेश था। इस बंगले में संजय झा ने एनडीए नेताओं के डिनर का आयोजन भी किया था। सबसे बड़ी बात, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चिराग पासवान और एनडीए के दूसरे घटक दलों के टॉप लीडर इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी। पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद संजय झा ने इस साल दही चूड़ा भोज का आयोजन किया तो उसमें भी अमित शाह पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को उनकी ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने बुलाया ही नहीं था। इससे पहले 25 दिसंबर को जेपी नड्डा ने भी एनडीए की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दिग्गज नेता शामिल हुए थे। यहां तक कि आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में शामिल हुए, लेकिन नीतीश ने दूरी बनाए रखी। और इसके बाद ही ये खबर सामने आना शुरू हुई कि नीतीश कुमार खरमास के बाद एनडीए छोड़ सकते हैं। और इन्हीं संकेतों के चलते मणिपुर जेडीयू अध्यक्ष का बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी का पत्र भी सामने आया। संजय झा जब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे तो इसे नीतीश कुमार का बेहद चौंकाने वाला फैसला माना गया था, क्योंकि संजय झा बीजेपी से जेडीयू में आए थे। वो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी संजय झा के सहारे जेडीयू में सेंध लगा सकती है, और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है। और नीतीश की ये रणनीति रहती है कि जिस नेता से उनकी पार्टी को खतरा उत्पन्न हो जाता है वो उसको किनारे लगा देते हैं, उससे दूरी बढ़ाना भी शुरू कर देते हैं।
और अब संजय झा से नीतीश कुमार जिस तरह से दूरी बढ़ा रहे हैं, उसके बाद से कहा जा रहा है कि संजय झा नीतीश कुमार के लिए बड़ा संकट बन चुके हैं, क्योंकि संजय झा की बीजेपी से बढ़ती करीबी ने नीतीश की चिंता को बढ़ा दिया है। जिस तरह से संजय झा की बार बार अमित शाह से मुलाकात हो रही है, वो भी नीतीश को परेशान कर रही है। झा का दबदबा जेडीयू में कितना बढ़ चुका है, वो इसी बात से समझा जा सकता है कि नीतीश के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा की पार्टी में एंट्री के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। इसके बाद नीतीश के निर्देश पर उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सितंबर 2024 में पूरे बिहार का दौरा शुरू किया। कार्यकर्ता समागम के कार्यक्रम शुरू किए। इस कार्यक्रम के सहारे ये संकेत दिए जाने लगे थे कि नीतीश कुमार अब संजय झा के सामने मनीष वर्मा को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन संजय झा ने नीतीश के साथ खेला कर दिया। अचानक ही उन्होंने मनीष वर्मा की यात्रा पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। इसे लेकर भी जेडीयू में मतभेद दिखाई दिए थे, लेकिन नीतीश कुमार मनीष वर्मा का समर्थन नहीं कर पाए, जिसके बाद ही ये साफ होने लगा था कि संजय झा का दबदबा जेडीयू में बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में पार्टी पर नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। नीतीश की मर्जी के खिलाफ पार्टी में पहले पत्ता तक नहीं हिलता था। ऐसे में अब ये संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार अचानक पार्टी संगठन की बैठकें लेने लगे हैं, बिहार प्रगति यात्रा के सहारे विधायकों से मिल रहे हैं, उससे वो पार्टी को मजबूत बनाने के साथ ही एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी कोशिश ये है कि पार्टी के अंदर जो विरोध पनप रहा है उसे थामा जाए। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार पार्टी में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, नहीं तो नीतीश कुमार के हाथ से पार्टी की कमान ही जा सकती है। ऐसे में बिहार में अभी खेला खत्म नहीं हुआ, बल्कि खेला होने वाला है, और ये खेला वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश किए जाने के समय भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ संजय झा और लल्लन सिंह जैसे जेडीयू के दिग्गज नेता मोदी सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। नीतीश तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके करीबी जरूर इस बिल के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में जल्द ही बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार कोई भी फैसला करेंगे तो सबसे पहले वो पार्टी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेंगे, और इसकी शुरुआत उन्होंने कर भी दी है। नीतीश कुमार ने जब से अमित शाह और जेपी नड्डा से दूरी बनाना शुरू किया है, उसके बाद से ही उन्होंने बिहार दौरे का कार्यक्रम तैयार किया। इस समय वो बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के समापन के बाद नीतीश कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, इसलिए नीतीश पर इस समय बीजेपी के साथ ही महागठबंधन की भी नजर है, क्योंकि नीतीश ने पलटी मारी तो केंद्र की मोदी सरकार पर भी संकट आ सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।